हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिहार बैट महा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी जो भी अब तक इससे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि आपका हक है और आपका मांग जो है ना बिल्कुल जायज मांग है। और आपकी ही नहीं, बिहार के आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसको भी हायर एजुकेशन में जाना है, उच्च शिक्षा में जाना है, उसके लिए आप एक रास्ता तय कर देंगे, रास्ता उसके लिए बना के आप रख देंगे। इसीलिए आपको बिहार में जो बैट कराना है, इसके लिए अंतिम प्रयास हो रहा है, अंतिम प्रयास, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में भी मामला फंसा हुआ है। सरकार वैकेंसी लाने के लिए आतुर है, कभी भी वो वैकेंसी लाएगी, लेकिन सोशल मीडिया का दबाव, आप सभी लगातार जो सोशल मीडिया पे वी वांट बैट कर रहे हैं, बैट हमारा हक है ना, ठीक है, बिहार के युवाओं का भविष्य है बैट, और भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है बैट, बिहार के बच्चों को इस वैकेंसी में प्राथमिकता मिले, इसके लिए है बैट। ये सब जो आप कर रहे हैं ना, तो सरकार तक ये आवाज पहुंची है और सरकार सख्ते में है, यानी लोहा अभी गर्म है और अभी वार कर देना चाहिए। अभी टीआरई 4 का आंदोलन चल रहा है, पीएचडी होल्डर्स का आंदोलन चल रहा है सरकार पे काफी प्रेशर है, एक साथ सब आंदोलन नहीं झेल पाएगी। इसी बीच बैट का महा आंदोलन 24 अगस्त गांधी मैदान पटना में हो रहा है, ठीक है, गांधी मैदान पटना में हो रहा है, आपका गांधी मूर्ति के बगल में। सुबह 11 बजे से आपको वहां शुरुआत कर देनी है, सभी को 10 बजे तक वहां पहुंच जाना है, और कार्यक्रम है गांधी मैदान से फिर पैदल मार्च गर्दनी बाग, जहां पे आंदोलन की गूंज जो उठी है वो पूरे भारत में फैल चुकी है। अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट पूरा वायरल हुआ, रांची का प्रोटेस्ट वायरल हुआ, और अब बिहार के पटना का गर्दनी बाग का जो प्रोटेस्ट ना वो भी वायरल हो रहा है। वहां पे राजनेता हो, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट लीडर हो, स्टूडेंट हो, आम जनता हो, जूनियर स्टूडेंट हो या सीनियर स्टूडेंट हो, हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है और जन जन का आंदोलन में तब्दील हो रहा है। इसीलिए पटना गांधी मैदान में ये जो बैट महाआंदोलन स्टार्ट हो रहा है, आपका 24 अगस्त से गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास, वहां से फिर पैदल मार्च भी गांधी मैदान से आपको गर्दनी बाग तक जाना है सभी युवाओं को। और हमारी 3 मांगे हैं, 3 मांगे हैं, और ऐसी मांगे हैं ना जो हर कोई पसंद करेगा। जो एपीआई चाहता है उसको भी यहां पे आना पड़ेगा, जो एग्जाम बेस्ड चाहता है उसको भी यहां आना पड़ेगा, यानी ये कॉमन है। हमारा जो डिमांड है इसमें एपीआई वालों का भी डिमांड हमने इंक्लूड किया है, एग्जाम वाले का भी डिमांड इंक्लूड किया है, यानी दोनों का मिला जुला। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल पारदर्शी, स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट परीक्षा प्रणाली को अपनाने का हमारा यहां पर सुझाव है। इसी पर इस महा आंदोलन में बात होगी, आप सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचिए। और आप सभी को 1 मिनट, तो और आप सभी को कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है बिल्कुल गांधीवादी शांति तरीके से, आपको डरना नहीं, अरे प्रोटेस्ट हो जाएगा, पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे आह्वान पे बच्चे वहां पहुंच रहे हैं तो इसका आपको गारंटी है कि जो भी जाएंगे उनके अंदर इतनी मर्यादा होगी, इतना उनको गाइडलाइन मिलेगा कि वो गांधीवादी तरीके से अपने काम को करेंगे, बिल्कुल अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन तर्क में इतना दम होगा कि वह तलवार से कम ना हो, बिल्कुल धारदार तलवार
जैसा असरदार होगा, उसकी वाणी में वो ताकत होगी। लेकिन जो भी काम होगा गांधीवादी तरीके से। यहां कोई भी असामाजिक कृत्य, सरकार के खिलाफ अपशब्द, किसी भी शर्त में ये चीजें यहां एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। क्यों कह रहा हूं साथियों? क्योंकि आप जान रहे हैं, जिस जिस राज्य में एग्जाम आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन प्रक्रिया है, आप चाहे राजस्थान उठा लीजिए, झारखंड उठा लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, असम, हर में सेट एग्जाम होता है या सेलेक्ट एग्जाम, जो भी उसको नाम दे दीजिए। बिहार में उसको हम लोग बैट बोलेंगे। ये एग्जाम होता है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा भाई? तो बिहार क्यों नहीं करेगा ये एग्जाम? क्या दिक्कत है सरकार को? तो ये इसीलिए जरूरी है। ये बिहार के युवाओं का हक है, ये बिहार के युवाओं का अधिकार है कि उसके राज्य की वैकेंसी में उसकी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो। तो युवाओं का हक मिलना चाहिए, योग्यता का सम्मान हो, पारदर्शी भर्ती हमारा अधिकार है। स्टूडेंट की एक ही आवाज है, बैट लागू हो। और ये लागू सिर्फ इस वैकेंसी से नहीं, परमानेंटली लागू हो। आपको पता है बिहार में पिछली बार जो बैट हुआ था, कब हुआ था? पैदा भी आप लोगों से बहुत लोग नहीं हुए होंगे, हालांकि हम हो गए थे। आप लोगों में से पैदा भी नहीं हुए होंगे। देखिए 2002 में, या अगर पैदा हो भी गए होंगे तो बस 2-3 साल के होंगे, बिलो 5 ईयर होंगे आप। तो 2002 में बैट का आयोजन लास्ट हुआ था, यानी 24 सालों से बैट का आयोजन नहीं हुआ है। झारखंड में 18 सालों के बाद बैट का जेट का एग्जाम हुआ, लेकिन बिहार में तो 24 साल से नहीं हुआ है। यानी ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर अभी माहौल बहुत अच्छा है, स्टूडेंट का सुना जा रहा है, पूरे देश का माहौल अच्छा है। आप दिल्ली से लेकर रांची आइए, या जहां जहां भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी जनता का, नेताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। और इस मौके पे चौका आपको लगा देना है, यानी मैं फिर कहता हूं, लोहा गर्म है, वार कर देना है। और 2002 से 24 सालों का जो सुखाड़ है ना, उसको एकदम बाहर ले आना है। बिहार में बैट बाढ़ बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि बाढ़ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 9532 पदों पे वैकेंसी न पहले कभी किसी राज्य में आई थी, न आएगी। किसी राज्य में न आई थी, न भविष्य में आएगी। लेकिन बिहार में ये वैकेंसी आ रही इतने सीटों के साथ, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बाद में वैकेंसी आएगी तो 1000, 1500, 2000 सीटें रहेगी, क्योंकि यहां पर सभी रिक्तियों को शामिल कर लिया गया है, इंक्लूडिंग नए जो डिग्री कॉलेज बन रहे हैं उसके भी पोस्ट को यहां पर ऐड कर दिया गया है। इसीलिए इस बार बैट बहुत जरूरी है। और हम फिर से आप सभी स्टूडेंट को संबोधित कर रहे हैं जो कि आप पीएचडी होल्डर हैं। ठीक है, पीएचडी होल्डर है, उनको भी कहेंगे आपके लिए भी यहां डिमांड है। हम लोग सिर्फ बैट का डिमांड नहीं कर रहे साथियों, यहां पर बैट हो रहा है, दूसरा बैट से भी ज्यादा हम बोलेंगे। फिलहाल तो ये आंदोलन बैट के लिए है, लेकिन हमारा जो मांग होगा बैट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव है ये नहीं चलेगा, ये करप्शन का अड्डा बनेगा। एपीआई में आपने जो करप्शन देखा ना, उससे 50 गुना करप्शन इसमें होगा, और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एपीआई में तो कम से कम आप कोर्ट जा सकते थे, आपको पता था आपका कितना एपीआई बन रहा है। यहां तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा, और आपको कोर्ट भी कोई मदद नहीं कर पाएगा सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ये अब यहां पे डिमांड है, इसको ऑब्जेक्टिव किया जाए। और ये डिमांड साथियों मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मिडिल में जगह दिया गया है। ये ज्यादा है, ये पूरा नियमावली का कह सकते हैं, ये हार्ट है, ये दिल है, ये हृदय है, यही मैन है। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव रहने दिया जाता है तो बैट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप बैट पास करेंगे जरूर, लेकिन नौकरी उसी का होगा जिसको ये बीएसएस चाहेगा,
और बीएसएसयू में किस लेवल का घपला होता है पिछली वैकेंसी में आपने देखा है। पिछली वैकेंसी जो 2020 में आई थी, अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। प्रोफेसर गिरीश चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, यहां पर इस लेवल का करप्शन होगा, इस लेवल का आपको यहां पर धोखा मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बैट के साथ साथ हमारा डिमांड ये भी रहने वाला है, इसीलिए जो पीएचडी होल्डर्स है आप भी आइए, क्योंकि आपके लिए यहां पर उम्र सीमा को 55 वर्ष करने का भी हमारा डिमांड है। हमारे 3 मांगे हैं, समझ लीजिए। अभी 24 अगस्त को जो होगा हम लोग बैट के लिए आवाज उठाएंगे और हमारा जो मांग पत्र सरकार को जाएगा, जो लिखित रूप से जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की जगह ऑब्जेक्टिव एग्जाम एमसीक्यू आधारित OMR सीट पर हो। तीसरा डिमांड है एज को जो कि 43 ईयर है, इसको बढ़ाकर मैक्सिमम एज 55 साल किया जाए। तो ये 3 मांगे हैं, आप सभी जो भी चाहते ये 3 मांगे पूरी होनी चाहिए, नई नियमावली में लागू होनी चाहिए। आप सभी 24 मार्च को गांधी मैदान पटना आइए, गांधी मूर्ति के पास, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी आंदोलन का समय है, अभी आंदोलन का समय है, और सरकार, जब केंद्र सरकार झुक सकते, राज्य की क्या औकात है, राज्य की सरकारों की क्या औकात है। जब केंद्र की सरकार झुक सकती है तो झुकेगी, बस झुकाने वाला चाहिए, और स्टूडेंट से बड़ा कोई भी झुकाने वाला नहीं है। और ये स्थान याद रखिए, ये स्थान है आपका, यहीं पे आपको पहुंचना है, गांधी मैदान, गांधी मूर्ति पटना, सुबह 11 बजे। डेट आपको 24 अगस्त, डेट कब है तो 24 अगस्त को आपको पहुंचना है, सुबह के 11 बजे, 24 अगस्त। चौबीस अगस्त 24 अगस्त सुबह 11 बजे गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। यहां से शांतिपूर्ण आप सभी आंदोलन करेंगे। इसके बाद आपको चले जाना कहां, आपको चले जाना है गर्दनी बाग, पैदल पैदल मार्च निकालना है, नारा लगाते हुए, पोस्टर बैनर के साथ, और वहां जो युवा है उनके साथ मिलकर, वही पोस्टर बैनर के साथ उनको भी सपोर्ट करते हुए अपना बैठ का आंदोलन को, हमारा बैठ का आयोजन हो। दूसरा, इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। तीसरा एज 55 साल हो। तो आप सभी 24 मार्च को जरूर पहुंचिएगा, आप सभी से निवेदन रहेगा। और आपको कोई जरूरी सूचना चाहिए, कैसे क्या करना है, आगे पूरा गाइडलाइन चाहिए, तो गाइडलाइन के लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता हूं, वहां पे आप सभी जुड़िए। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहीं पे बच्चे मिलकर सारा प्लान बना रहे हैं। यही वो ग्रुप है जहां पर पूरा रणनीति तैयार हो रहा है इस आंदोलन का, और ये ग्रुप का नाम है वी वांट बैट। इस ग्रुप से आप जुड़िए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और बैट के आंदोलन से जुड़े सभी एक एक मिनट का रूपरेखा, किस प्रकार जाना है, क्या क्या कार्यक्रम है, आपको क्या वहां डिमांड करना है, किस प्रकार की रणनीति बननी है, उसमें आपको कुछ सहयोग देना है ना, रणनीति में कुछ सुझाव देना है, वो सारी चीजों के लिए, सारा प्लानिंग के लिए आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ बिहार के सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़कर इस बैट के महा आंदोलन को सफल बनाए। आप सभी को पुनः ऑल द बेस्ट। आप सभी जुड़े और बिहार में बैट का आयोजन कराए, एग्जाम को ऑब्जेक्टिव कराए, और उम्र सीमा को 55 साल कराए। पुनः आप सभी का आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप सभी का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।